तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रहरिता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नमस्सभायै सभाध्यक्षाय सर्वेभ्यो आचार्यभ्यो नमो नमः। आज का मेरा टॉपिक है नैसर्गिक उत्पादों का ज्योतिष एवं आयुर्वेदीय दृष्टिया विवेचन। उत्पाद आचार्य वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ वराह गृह संहिता में वैश्विक महामारी कब कब आती है इसकी सूचना देने वाले खगोलीय घटनाएं जैसे ग्रहण, उल्कापात, ग्रहचार, उत्पात आदि का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। आज सुबह भी हमने गणेश जी का प्रेजेंटेशन देखा था, उन्होंने भी उत्पादों के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। उत्पाद एक ऐसी अवधारणा है जो न केवल महामारी रोगों के उत्पत्ति की संभावना के विषय में संकेत देती है, अपितु प्रभावित क्षेत्र पर पड़ने वाले अशुभ जैव सांस्कृतिक परिणामों पर भी इंगित करता है। यानी ज्योतिष एवं आयुर्वेद को भी क्यों लिया है, क्योंकि आयुर्वेद जहाँ रोगों के बारे में बात करना है तो आयुर्वेद के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों शास्त्र समकालीन हैं और एक दूसरों के पूरक हैं। और ये उत्पादों के थ्रू हम लोग इवन ज्योतिषी ही नहीं सामान्य लोग भी उत्पादों के लक्षणों के द्वारा आने वाले महामारियों के बारे में आराम से पहचान सकते हैं। ऐसा वराहमिहिर आचार्य ने दिए हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में भी बताया है उत्पादों का निर्माण क्यों होता है। देवताएं जैसी अलौकिक शक्तियों के द्वारा समाज में पाप कृत्य के बढ़ने पर अपने नाराजगी और क्रोध दिखाने से होता है। उद्देश्य उत्पादों या प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना है, भविष्य में आने वाली महामारी संबंधी बीमारियों के बारे में भविष्यवाणी करना है, ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों के पीछे छिपे हुए विज्ञान का पता लगाना है कि क्या ये आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है या नहीं। अब ये शोध की उत्पाद के बारे में शोध की आवश्यकता क्यों है। उत्पाद की अवधारणा प्रभावित भौगोलिक जनपदों में महामारी रोगों की संभावना का पूर्वानुमान लगाने में सहायक हो सकती है, इसलिए इस अवधारणा का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। अनेक जातक ग्रंथों में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अंग में होने वाले रोगों के बारे में बहुत उल्लेख मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से होने वाले रोगों के बारे में उनके प्रत्येक अंग में कहाँ होगा ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन महामारी के बारे में यानी जो सामूहिक रूप से कहाँ पे किस एरिया में और किस प्रमाण में आएगा ये किस बेस पे हम बताएंगे। इसके ऊपर जैसे कि अभी कोरोना महामारी आया था तो हमारे पास क्या समाधान था, किसी के पास हमारे ज्योतिषियों के पास कोई समाधान नहीं था जब कोरोना आया था। लेकिन इसका उल्लेख 2013 से मैंने MA में MPhil में मेरे हर थीसिस में 2019 दिसंबर 26 को ग्रहण लगेंगे, उसके बाद युद्ध की स्थिति मैंने 2013 से बताते हुए आई थी, इसलिए मुझे पता था 2019 में ऐसी कुछ संघटनाएं घटेंगी, या तो युद्ध आएगा या फिर बहुत बड़े पैमाने पे प्राण नष्ट होगा। इस तरह से हमें पहले से ही शोध करने की, इस प्रकार की
पढ़ाई करने की जरूरत है। अब इसमें मैंने वर्तमान अध्ययन में साहित्यिक शोध पद्धति को अपनाया है। तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विषय से संबंधित आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान के साहित्य का विश्लेषणात्मक तुलनात्मक अध्ययन किया है। ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार उत्पाद। ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर के अनुसार पर्यावरण की असामान्य स्थिति उत्पाद है। उत्पाद न केवल महामारी रोगों के उत्पत्ति की संभावना के बारे में संकेत देती हैं, बल्कि जहां ये उत्पाद होने वाले हैं उस प्रभावित क्षेत्र के बारे में भी वहां के अशुभ समाचार का समग्र समाचार हमें देती है। आयुर्वेद में भी जहां पे वायु, जल, देश, काल ये चार पर्यावरण कारक जहां असामान्य स्थिति में होते हैं तो महामारी रोग उत्पन्न होती है और उनको जनपदोध्वंस व्याधियां कहते हैं। और ज्योतिषीय कारण ये है कि प्राकृतिक आपदा का कारण पापमय, अमानवीय और अस्वच्छ आचरण यानी अपचार। इसके परिणाम स्वरूप देवताएं नाराज होते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अपना क्रोध दिखाते हैं। और गर्गाचार्य के अनुसार लोग नास्तिकता, असत्य, अधर्म और अनाचार ऐसे बुरे सामाजिक गुणों के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की विषमताएं, मेघ, तूफान, उल्का, निर्घात, वायु, परिवेश, गंधर्वनगर, इंद्रधनुष, परिग, दंड आदि इत्यादि अंतरिक्ष और दिव्य उत्पाद आने वाले आपदाओं को सूचना देते हैं। और उत्पाद के आयुर्वेदीय कारण। आयुर्वेदाचार्य पुनर्वसु के अनुसार प्राकृतिक आपदा के 4 प्रमुख कारण बताए हैं। अधर्म, शस्त्र प्रभाव यानी युद्ध, रक्षोघ्न माइक्रोब्स, अभिशाप। और सुश्रुत के अनुसार ऋतुव्याप्त विपरीत अन्नौषधि, अभिचारज कृत्य, गुरु सिद्धों का अभिशाप, रक्षा क्रोध, कायिक वाचिक मानसिक अधर्म, विष, गर्हित ग्रह नक्षत्र 4। ये पूरा। इसके लिए एक उदाहरण के लिए मैंने कोरोना के टाइम का ही टाइम पीरियड लिया था। उसमें वैश्विक महामारी जब कोविड-19 आया था उस समय का भूकंप, ग्रहण, चक्रवात, बवंडर इत्यादि सब अध्ययन किया था। कभी भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से 15 दिन के अंदर यदि आती है तो वो उत्पात के संकेत है। ऐसा 2019 में भी 2019 दिसंबर 26 को एक ग्रहण आया था। फिर 2020 जनवरी में 10 तारीख को एक ग्रहण आया था। यानी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बीच में सिर्फ 15 दिन की अंतराल थी। और वैसे ही 2020 में भी 2 बार ऐसा 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण आए थे, यानी 4 ग्रहण आए थे। तब ये समझना चाहिए कि प्रकृति में कुछ तो भी आपदा आने वाली है। ये ग्रहण हमें सूचना देते हैं। यानी इसके बारे में जब हमने परिणाम निकाला जनवरी 2019 से जून 20 तक कुल 20,212 भूकंप आए, जो कि उत्पात लक्षणों को साबित करते हुए काफ़ी अधिक है। और नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक कुल 9 चक्रवात आए, जिनमें से प्रत्येक महीने की गिनती 3 चक्रवातों के लिए की गई है, जब कोविड-19 की वैश्विक महामारी फैलनी शुरू हुई थी। यह वर्ष के किसी भी अन्य महीने के लिए गिने जाने वाले चक्रवातों की सबसे अधिक संख्या है, जो इसे उत्पात लक्षण साबित करता है। प्रति वर्ष उल्लेखनीय बवंडर की संख्या के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका में सबसे अधिक 251 बवंडर अप्रैल 2020 में आए थे, जब कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा था।
इससे संकेत मिलता है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है जो भविष्य में अमेरिका में कोविड महामारी के रूप में आने वाली समस्याओं का संकेत था। वैसे ही 2019 दिसंबर 26 को जो सूर्य ग्रहण आया था तब महामारी का शुरू हुआ था, लेकिन 2020 जून 21 को फिर से सूर्य ग्रहण आया, तब वो पीक स्टेज पे चला गया था। अब ये निरीक्षण, हाँ, आचार्य डल्हन के अनुसार उत्पात के कारण दूषित संक्रामक वायु की बूंदें नाक में प्रवेश करती हैं और श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे विभिन्न फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि राइनोरिया, खांसी, श्वास इत्यादि होते हैं। एनोस्मिया, सिर दर्द, बुखार इत्यादि भी होते हैं। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू आदि जैसे बढ़ती वैश्विक महामारियों को देखते हुए प्राचीन विज्ञान में वर्णित प्राकृतिक आपदाओं और महामारी रोगों के कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो समाज पाप कर्मों में लिप्त है, एक दूसरे से झूठ और छल करते रहते हैं, बड़ों और महान व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा दिखाते हैं और सारी नैतिकता को खो देते हैं, वह स्वच्छता के नियमों को तोड़ने और बीमारियों का सामना करने के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। इसी तरह युद्ध में मनुष्यों की अत्यधिक हत्या और खाने के लिए जानवरों और पक्षियों की हत्या से भी पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। यह अत्यधिक रक्तपात के कारण रक्त माध्यम पर सूक्ष्म जीवों के विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न संक्रामक महामारी रोग उत्पन्न होते हैं। यद्यपि निष्कर्ष ये है, यद्यपि वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देने वाली महान देवी देवताओं को उनके क्रोध को समझने के लिए कोई तंत्र नहीं है हमारे पास में। आयुर्वेद, लेकिन ज्योतिष और आयुर्वेद विज्ञान में दिए गए श्राप के सिद्धांत में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि दोनों विज्ञान ईश्वर और कर्म व्याधियों यानी बुरे कर्मों के कारण होने वाले व्याधियों में विश्वास रखते हैं। उत्पाद प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनके द्वारा भविष्य में आने वाली महामारी संबंधी जैसी भविष्यवाणी किया जा सकता है। उत्पादों को पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के कारण प्रकृति की प्रकोप माना जा सकता है। युद्धों और रक्तपातों के कारण सूक्ष्म जीवों का प्रसार प्राकृतिक आपदाओं और महामारी रोगों को जन्म दे सकता है। बढ़ती वैश्विक महामारियों को देखते हुए प्राचीन विज्ञान में वर्णित प्राकृतिक आपदाओं और महामारी रोगों के कारणों का अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है। दोनों शास्त्रों ने उत्पातों के लिए शांति विधान भी बताए हैं, जैसे कि आयुर्वेद आचार्यों ने स्थान परित्याग, जैसा कोई गांव में कुछ हुआ है वो स्थान छोड़ दो, वो गांव खाली कर दो, फ्लू कलरा जो भी आया है तो वो स्थान परित्याग कर दो, वहाँ से निकल जाओ और शांति कर्म करो, प्रायश्चित करो, रत्न वनस्पति धारण और जप होम उपहार आदि यानी यज्ञ नमस्कार तप नियम दया दीक्षा इत्यादि ये सब आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा गया है। जबकि ज्योतिष ग्रंथों में वराह जी के अनुसार जब उत्पातों के लिए अगर शांति विधान करना है तो बहुत पैमाने पे स्वर्ण दान, अन्नदान, भूदान एवं शिवालय में भूमि पर गाय दोहाने से और 1 करोड़ आहुतियाँ देने से शांत होता है और प्राकृतिक विलय शांत होता है। और उत्पातों को पहले से समझ के यदि हम शांति विधान करते हैं तो आने वाले प्रलयों को किंचित हम कम कर सकते हैं या हम थोड़ा बहुत सावधान हो सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने बताए गए इस विधान के ऊपर हमें और आगे कार्य करने की ज़रूरत है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे इस मंच पे बुला के इस मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।